पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए तक का इजाफा। पेट्रोल 1 रुपए फी लीटर महंगा, नई कीमत 257 रुपए 13 पैसे हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए का इजाफा, नई कीमत 267 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। एलपीजी की कीमत में 3 रुपए 68 पैसे फी किलो इजाफा, फी किलो कीमत 253 रुपए 97 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने मंजूरी दे दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 43 रुपए 52 पैसे का इजाफा, कीमत 2,996 रुपए हो गई। हुकूमत और पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की डेडलाइन का खात्मा। पीटीआई की जानिब से 31 जनवरी तक मुतालिबात की मंजूरी का अल्टीमेटम दिया गया। हुकूमती कमेटी ने भी पीटीआई को 31 जनवरी तक मुज़ाकरात के लिए मिल बैठने का कहा। राना सनाउल्लाह कहते हैं डायलॉग में रहना चाहिए, डेडलॉक में नहीं। बानी ने 31 जनवरी की डेडलाइन दी थी। पीटीआई का मसला हमारे साथ मुज़ाकरात से ही हल होगा। कोई सियासी अदम इस्तेकाम पर तुला है तो हम क्या कर सकते हैं। पीटीआई 9 मई को समझ आती तो 26 नवंबर ना होता। ये डेडलाइन के बाद भी कहें तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इरफान सदीकी बोले पीटीआई ने अपनी डेडलाइन का भी इंतजार नहीं किया और मुज़ाकरात से चले गए। वो फैसला किए बैठे थे कि मुज़ाकरात को आगे लेकर नहीं जाना, हमने लचक रखी है। दूसरी हाई कोर्ट से जजेस लाए जाएं, ना ही उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी खत इरसाल। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी समेत दीगर जजेस ने खत लिखा। कहा गया दीगर हाई कोर्ट से जजेस लाने के लिए बामानी मुशावरत जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केसेस 2 लाख हैं। एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट तबादले का अमल आइन के आर्टिकल 200 के तहत होता है। जजेस ने सदर पाकिस्तान को भी खत इरसाल कर दिया। मंजूरी के बाद कि अमेंडमेंट वो अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये पीका का जो कानून लाया गया है ये बड़ी वाज़े तौर पे पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया की अब्यूज है और सोशल मीडिया के एक प्रोपेगेंडा, फॉल्स न्यूज के जरिए हरासमेंट के इश्यूज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मुल्की सालमियत को नुकसान पहुंचाना, ये तमाम चीजें जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं, उस हवाले से ये जरूरी समझा गया और पार्लियामेंट में मंजूरी दी। वो उसका बुनियादी मकसद ये था कि सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाले नुकसानात को उसका तदारक किया जाए। पीका एक्ट कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पीका एक्ट के बारे अहम गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया पर लोगों को हिरासत किया जाता है। फेक न्यूज़ और डीप फेक के खिलाफ पीका एक्ट लाया गया। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की वजह से पार्लियामेंट ने कानून साजी जरूरी समझी। पीका एक्ट कानून के तहत अपील के मामले पर अभाम पाया जा रहा है। पीका एक्ट के तहत रूल्स बनना बाकी हैं, मुशावरत की गुंजाइश भी मौजूद है। रसाई चाहिए अपने लीडर इमरान खान साहब तक और वो अनमॉनिटर्ड इन्वायरमेंट में हो, पर वो ना करा सके। गो के उन्होंने इलामिये में हमारी इस बात की तायद की और उनका ये होना चाहिए, आपका हक है। पता नहीं वो किसका इंतजार कर रहे थे या किससे उन्होंने इजाजत लेनी थी। लगता है कि उनके हाथ में कुछ है। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में आज़ादी की बात करने का मामला खत्म हो चुका। मीडिया नुमाइंदगान खुलकर बात कर सकते हैं, ना ही खुलकर लिख सकते हैं। कहा पीटीआई का अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर हाई कोर्ट पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर समाअत की। रिमार्क्स दिए पहले तमाम फरीकों का मौक़िफ़ आ जाए फिर फैसला करेंगे। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। 3 हफ्तों में जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का एहतजाज। यौम स्याह मनाया। हुकूमत से पीका एक्ट फौरी वापस लेने का मुतालिबा। सहाफ़ियों ने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया। सहाफ़ती तंजीमों के रहनुमाओं ने कहा, यह कानून आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाने की कोशिश है, जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जाएगा। कहा, वकला, सिविल सोसाइटी और इंसानी हुकूक के कारकुनों को भी इस तहरीक में शामिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। मुसल्लह ग्रोहों का राज है। शाम के बाद सड़कें मुसल्लह ग्रोहों के कंट्रोल में होती हैं। पुलिस भी थानों से बाहर नहीं आ सकती। मौलाना फजल रहमान की गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई ने मुज़ाकरात के दौरान अपोजिशन की दीगर जमातों को एतमाद में नहीं लिया। मुज़ाकरात करना या न करना इनका ज़ाती मामला है। पीटीआई और नून लीग के पास मामला तय करने का इख्तियार ही नहीं। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। जिस दिन कंधा उठा लिया, हुकूमत नहीं रहेगी। कबायली इलाकों में रोजाना टारगेट किलिंग होती है। हुकूमत को पीका एक्ट पर सहाफियों की तजावीज लेनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के एहतजाज पर 5 अफगान शहरियों समेत पीटीआई के 10 कारकुनों की सजा मुअत्तल कर दी। एफआईआर में मुल्जमान पर फैजाबाद में पुलिस पर हमले और पुलिस चौकी जलाने का इल्जाम था। अदालत ने कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक कोई एक भी मुल्जम जाए वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। दलाइल के बाद अदालत ने सजा मुअत्तल करते हुए इन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। मुल्जमों को 25,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का लाहौर में इलेक्ट्रिक बस में सफर तफसीली मुआयना भी किया। ईवी बस सर्विस पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया, इलेक्ट्रिक बस में जीपीएस लोकेशन रिकॉर्डर, वाईफाई, यूपीएस पोर्ट और दीगर सहूलतें मौजूद हैं। बस की 30 नशिस्तें हैं। 80 मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। खुसूसी अफराद के लिए रैंप और नशिस्तें मुख्तस हैं। लाहौर में 21 किलोमीटर रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। यौमिया 17,000 अफराद सफर कर सकेंगे। बस एक बार चार्जिंग से 250 किलोमीटर फासला तय करेगी। सिंध असेंबली में सिविल कोड तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बिल सूबाई वजीर ज़िया-उल्लाह लंचार ने पेश किया। एमक्यूएम के अरकान का शदीद एहतजाज, ऐवान में शदीद नारेबाजी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने तरमीमी बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा किया। सिंध का हर महकमा भत्ता लेता है। भत्ते की रकम वजीरों तक जाती है। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का इल्जाम। अरकान असेंबली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, लियारी गैंग वॉर को लोग नहीं भूले। शनाख्ती कार्ड देखकर टुकड़े किए जाते थे। पीपल्स पार्टी में नन्हे मुन्ने तर्जमानों का मुकाबला चल रहा है। एमक्यूएम की वजह से ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत चल रही है। क़यादत पर बात होगी तो खतरनाक रिएक्शन आएगा। शहर कायद के वासियों ने बोरीबंद लाशों और धमकी की सियासत करने वालों को मुस्तरद कर दिया। एमक्यूएम वाले बदहवासी का शिकार हैं। कराची के शहरी 3 दहाइयों का जुल्म सितम, कत्ल गारत गिरी खूब जानते हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का अली खुर्शीदी को जवाब। बोले, कराची वाले मासूम नौजवानों को जिंदा जलाने वालों को अच्छी तरह जानते हैं। बिलावल भुट्टो और उनकी जमात ने खौफ का बुत तोड़ा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, एमक्यूएम अपने अंदरूनी इख्तलाफात छुपाने के लिए सिंध हुकूमत पर तनकीद करती है। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बिलावल भुट्टो जरदारी का तर्जुमान है।